हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज एक केस स्टडी करते हैं लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी की। यहाँ से आप डे ट्रेडिंग के लेवल्स भी निकाल सकते हैं और अपनी पोजिशनल ट्रेड आने वाली दिनों की वो भी पता कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेवल्स देता रहता हूँ। बेसिकली ये एक टिप प्रोवाइडिंग वीडियो नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ। आई जस्ट फॉलो व्हाट मार्केट सेज, और कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन्स अगर निकल के आते हैं तो मैं बना देता हूँ वीडियो इस चीज़ के ऊपर केस स्टडी करके। वैसे सैटरडे संडे को आई डू माई स्टॉक मार्केट कोर्स ऑल्सो। जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में किस तरह से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया जाता है, सो उसका डिस्क्रिप्शन आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड। एक छोटा सा सिर्फ एक एनालिसिस करना था। आज मार्केट जब खुली, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। यहाँ पे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं चीज़ों को, 3 मिनट्स में। मार्केट जब खुली तो एक गैप अप दिया, और ये गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज जाने लग गई, या जिगजैग 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 जिगजैग। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, उससे आप एक इजी एनालिसिस तो अपने आप कर सकते हैं कि आज क्या होने वाला था। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ट्रेडिंग इज़ नॉट रॉकेट साइंस। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सारी गेम है, और अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने ट्रेड्स ले सकते हैं मार्केट के अंदर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ, विच इज़ वेरी इजी। आप अगर इस चार्ट को देखें तो कोई लेवल डिसाइड नहीं कर सकता कि किस तरह से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। बट अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एक इंडिकेटर लगा दें, विच इज़ CPR। इसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पहले भी डाल चुका हूँ, और आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं CPR। बेसिकली CPR जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइडर है मार्केट के अंदर, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइडर है, और निकल के आता है बेसिकली ये पिवट पॉइंट से। पिवट पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उनसे ये निकल के आता है। पिवट पॉइंट्स आर बेसिकली सेंसिटिव लाइंस जो होती हैं चार्ट पे, और CPR है वो एक बीच का जो पिवट पॉइंट होता है उसके ऊपर और नीचे के लेवल्स में अगर हम लाइन बना दें, सो दिस इज CPR। ये जो 3 लाइनें बनती हैं 1, 2 and 3, तो मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा CPR का एक लेवल लगा दूं तो देखिए ये क्या निकल के आया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो मार्केट चलती ही है, लेकिन एक चीज़ और है, CPR एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर है, और इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर। बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करता है, और डिराइव करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एरियाज़ होते हैं उससे इंफॉर्मेशन लेके ये CPR के लेवल्स बनते हैं। ये जो 1, 2 और 3 है, ये बीच का लाइन, और ये बीच वाली लाइन को बोलते हैं पिवट पॉइंट, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टॉप CPR, और नीचे वाली को बोलते हैं बॉटम CPR। अब एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, जस्ट एक लाइव मार्केट में एनालिसिस देना चाह रहा था मैं छोटा सा। जब भी CPR, ये प्राइस एक्शन कैंडल्स, ये जो प्राइस एक्शन ग्रीन एंड रेड प्राइस एक्शन कैंडल्स हैं, जब ये प्राइस एक्शन कैंडल्स CPR के अंदर चली जाती हैं तो ये साइडवेज मार्केट देना शुरू कर देती है, ट्रेंड जिगजैग जिगजैग जिगजैग। इससे होता क्या है बेसिकली, बिकॉज ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में आ गई और इसके अंदर ये चले जा रही है। अब यहाँ चलने की वजह से मार्केट के अंदर ये फेक सिग्नल्स देना शुरू कर देती है आपके लेवल्स पे। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स एक सिग्नल का वेट किया, और वो सिग्नल आया तो सही,
लेकिन वो सिग्नल फेक आउट हो जाएगा और एक गलत सिग्नल देके लॉसेस कन्वर्ट कर सकता है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने वेबिनार में बताता हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट था। बीइंग वेंसडे, अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, सो इट इज़ कम्प्लीटली नो, क्योंकि सारे आपके फॉल्स ब्रेकआउट होंगे और वो आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी आप ट्रेड लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ये CPR के अंदर चला गया है प्राइस एक्शन कैंडल्स, तो आपको ना तो ये ऊपर के सिग्नल देगा और ना ही ये नीचे के सिग्नल देगा। इससे होगा क्या कि आप जो भी ट्रेड्स लेंगे ऊपर या नीचे, ये सारे आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपको पता है ट्रेड कैसे करना है। अब ट्रेड करने के लिए देखिए, सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे सकता बिकॉज मेरे कोर्स में ये सारी डिटेल्स होती हैं और मैं प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, देन दिस काइंड ऑफ सेटअप इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, और आप दिन की शुरुआत में ही देख सकते हैं कि आप आज बाय नहीं करेंगे, आप शॉर्ट करेंगे। और अगर कोई बाय करने वाला है, जो ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर नए जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और ख़ासकर बाय करते हैं वो डीप OTMs, क्योंकि वो चीप आ रही हैं। डीप OTMs को आउट ऑफ मनी को बाय करके अगर आप करने वाले हैं और करते हैं तो आप बेसिकली इस दिन को अवॉइड कर सकते हैं, और जो भी लॉस आपका हुआ वो आपको पहले से पता है कि मार्केट में पैसे नहीं बनने वाले। इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। हर रोज़ ट्रेड करने का मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको पहले से ही मार्केट की एनालिसिस करनी आती है तो मार्केट को जज कर सकते हैं और उस हिसाब से आप ट्रेड्स लेंगे। तो अगर आप इस तरह की मार्केट देखी आपने, ऐसे बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, बहुत सारे चार्ट सेटअप होते हैं। सो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में या फिर पूरी सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के सेटअप अगर आपको दिखें दिन के शुरुआत में, तो ऑप्शन बायर तो सीधे से मना कर दें कि चलो आज पिटारा बंद और ट्रेडिंग नहीं करनी, पैसे बचेंगे उनके। दूसरी चीज़, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द डे की रेंज बाउंड होने वाली है अनलेस ये लेवल्स जो हैं ये ब्रेक नहीं करते। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते तो ऑप्शन जो सेलर हैं वो OTMs को शॉर्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बीइंग वेंसडे, आपकी जो डिके है, प्राइस डिके है, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा वेंसडे आफ्टरनून के आसपास, और वेंसडे में यूजुअली प्राइस डिके काफ़ी होता है, थीटा डिके, टाइम डिके। और बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सारी गेम है। अगर आप इसमें अपनी महारत हासिल कर लेते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं, देन यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। कुछ दो तीन दिन पहले मैंने कुछ लेवल्स दिए थे, और बेसिकली वो लेवल्स नहीं थे, दे वर जस्ट प्योरली केस स्टडी था मेरे कुछ चार्ट्स का। आइडिया ये नहीं था कि मैं आपको कुछ लेवल्स दूं और आप उस पर ट्रेड करें। आइडिया ये था कि आप देखें कि मार्केट में एनालिसिस कैसे होती है। एक लाइव सेशन में मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूं, और आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर मार्केट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की महारत हासिल कर लेते हैं और आपको पता चलता है कि हाँ ये लेवल्स हैं और इसके बाद क्या हो सकता है कंसिडरिंग सपोर्ट और लेवल, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं कंसिस्टेंटली। आपको टिप प्रोवाइडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। एक स्टॉक है जीनस पावर, ये बेसिकली पावर का सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें ये बेसिकली जो पावर के मीटर्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते हैं और टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं अगर किसी ने अपना एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना है तो। मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड इसलिए हुआ क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, पहले ही तोड़ चुका है। देखिए अगर मैं आपको, तो इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं ये दिस वन,
यहाँ एक रेजिस्टेंस आया और यहाँ एक रेजिस्टेंस आया और इसके बाद मार्केट नीचे ही फॉर्म कर रही है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है देन अगेन ये एक रेजिस्टेंस टूटा और उसके बाद आप एक बाय सिग्नल ले सकते हैं इसमें। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सिग्नल और टिप, मैं आपको सिर्फ एक पढ़ाई कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कैसे करते हैं, आप खुद ज्ञान प्राप्त करके उसमें आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। सो अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होते हैं 107 का एक लेवल ब्रेक होता है देन यू कैन गो इन एंड बाय दिस वन, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं इस जोन के नीचे जो कि तकरीबन आपका 104 के आसपास बैठेगा। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप उसको ट्रेल कीजिए। किसी भी ट्रेड में आप एंटर करते हैं तो आप 1:2 रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या किसी और चीज़ में ना जाके आप अगर ट्रेल करना शुरू करते हैं तो वो ट्रेल ज़्यादा आपको प्रॉफिट देके जा सकता है अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो। नंबर 1 पॉइंट। और एक दूसरा स्टॉक था कोल इंडिया। कोल इंडिया बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के को कोल प्रोवाइड करता है अपना स्टॉक, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो इसकी डिमांड एक्चुअली पिछले कुछ टाइम में बढ़ गई और बढ़ने की वजह से कुछ लेवल हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने आए। 204 का एक रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ता है कोल इंडिया राइट नाउ, ये यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है देन इट इज़ अ गुड बाइंग ऑप्शन फॉर कोल इंडिया ऑल्सो। आप इसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगेन इट इज़, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर ये चीज़ें सीख जाते हैं, सीखने के बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अपना ज्ञान अर्जित करते रहिए और ट्रेड करते रहिए। ये सारे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू कर जाती हैं। ये 2 लेवल्स थे जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे। थोड़े दिन पहले मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, TV18, HSCL और चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो मैंने आपको 178 का बताया था, जैसे मैंने आज आपको इन दोनों की एनालिसिस बताई वैसे ही मेरे पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उनकी एनालिसिस आपको बताई थी केस स्टडी करके। तो 178 पे हमने डिसाइड किया था कि ब्रेक कर रहे हैं लेवल्स, और उसके बाद अभी 225 को टच करके चेन्नई पेट्रो वापस आया है। HSCL आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन दिस। ये अपना एक डाउनफॉल छोड़ने के बाद इसने अपना एक कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया है एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और जो थर्ड वाला था TV18 अगेन मैं बहुत बुलिश हूँ इसमें, और सिंपल रीज़न है, यहाँ पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस था तकरीबन 2018 के आसपास जिसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये 72.95 के आसपास अभी चल रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें एक बड़ा मूव आएगा और देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू सॉल्व इट ASAP। या तब तक के लिए थैंक यू सो मच।